स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त, और अब हम बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से अब आइडियोलॉजी भी बदल रही है हालात बदलने के साथ। तो वादी में आइडियोलॉजी भी बदली। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में यह पहला विधानसभा चुनाव है, लेकिन यह पहला चुनाव इस मायने में भी है कि जहां पर अभी तक किसी ने बायकॉट का कॉल नहीं दी है। बुलेट की जगह बैलेट ने ले ली है अब। और फिर लोकतंत्र में अलगाववाद की आइडियोलॉजी कैसी, ये भी तो है। वर्षों तक अलगाववादी नेता लोगों से चुनाव बायकॉट की मांग कर रहे थे, इस बार वो अपने लिए वोट मांग रहे हैं। ये नया कश्मीर है, ये बदली हुई फिजा की नई पहल है। कई अलगाववादी नेताओं ने मुख्यधारा की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी वगैरह को भी संपर्क किया है, और अगर उनको टिकट वहां से नहीं मिले तो निर्दलीय उम्मीदवार भी बनने का मन बना लिया है। सैयद सलीम गिलानी, तलत मस्जिद, एजाज अहमद, ऐसे कई चेहरे हैं जिनका ताल्लुक अलगाववाद से रहा था, आज चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर रहे। तो पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अलगाववादी नेता मुख्यधारा की पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। ये एक अच्छी बात है और ये बताता है कि अलगाववादी खेमे में विचारधारा को लेकर बड़ा बदलाव सामने आ गया है। उमर अब्दुल्ला ने साथ ही कहा कि लोकतंत्र से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। हमने हमेशा लोकतंत्र पर भरोसा जताया है। ये लोकतंत्र की कामयाबी ही है कि अलगाववादी भी जुड़ रहे हैं। तो जाहिर है कि चुनाव आयोग के फ्री एंड फेयर इलेक्शन की प्रतिबद्धता भी है, जिससे लोगों का लोकतंत्र पर भरोसा और मजबूत हुआ है। 40 साल बाद जम्मू कश्मीर में हुए इस बदलाव को समझा जा सकता है। कुछ साल पहले तक चुनाव को हराम बताने वाले अब इसको बहिष्कार करने वाले, पहले जो लोग बहिष्कार कर रहे थे अब इसको हलाल मान रहे हैं और चुनाव प्रक्रिया में शामिल भी हो रहे हैं। ये बदले दौर का तकाजा है कि सलीम गिलानी जैसे अलगाववादी नेता जो कभी बंद, हड़ताल और पत्थरबाजी के लिए कुख्यात थे, आज पीडीपी का हिस्सा बनकर लोकतंत्र के जरिए आवाम की आवाज बनना चाहते हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा, पहले उनको देख लेते हैं। आइडियोलॉजी बदलती रहती है। अब इलेक्शन आए हैं, वो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। अभी तक तो जब कभी भी इलेक्शन का हमने सामना किया, इन लोगों ने बॉयकॉट के नारे दिए थे। अब खुद इलेक्शन के मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी आइडियोलॉजी में चेंज आ चुकी है। और महबूबा मुफ्ती जो पीडीपी की नेता हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा, उनको भी देख लेते हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ अपने मफाद के लिए सरकार बनाना चाहती है। जब सरकार बनती है कहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, इलेक्शन हलाल है। जब सरकार नहीं बनती है तो कहते हैं इलेक्शन हराम है, जो इन्होंने 22 साल यहां राजशुमारी चलाई। तो जुड़े हुए हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी। विनोद जी, कई तरह के बदलाव के बाद ये बदलाव तो आना ही था, और जिस तरह से आइडियोलॉजी बदल रही है, चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, एक अच्छी बात है। लाल जी, जो लोग पूछते हैं कि आर्टिकल 370 हटने के बाद क्या बदला, उन्हें कम से कम आपकी ये रिपोर्ट देखनी चाहिए जी कि आर्टिकल 370 हटने से ये अलगाववाद की आइडियोलॉजी बदल गई। ये उनको इस बात को कम से कम इस रिपोर्ट से तजुर्बा मिलेगा कि जो आपने गिलानी का दिखाया था चेहरा, जो वहां पे कम से कम एक कुख्यात थे फ्राइडे को पत्थरबाजी के लिए, वो कुख्यात थे चुनाव बहिष्कार के लिए, वो कुख्यात थे इस तरह के हिंसक प्रदर्शन के लिए। आज अगर गिलानी के वो जो हार्ड कोर आप कह सकते हैं सेपरेटिस्ट, आज अगर पीडीपी में शामिल होके अगर वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र से बढ़िया मंच कोई हो नहीं सकता आवाज देने के लिए, तो ये लगता है कि ये बदली फिजा की ये सबसे बड़ी कामयाबी है जो